गुजर भाइयों से, कोटा के गुजर भाइयों से। अरे डूब मरो, डूब मरो। जो आज भी ओम बिरला का स्वागत कर रहे हैं, दत्ता का स्वागत कर रहे हैं, डूब मरो गुजरो। एक तरफ लिखा जाता था वीर गुजर, वीर गुजर। जो हीजड़े, वो जो गुंजल के साथ नहीं थे, बिरला के साथ थे, वो गुजर हीजड़े हैं, वो वीर नहीं है, वो नामर्द हैं, वो अपने देवनारायण भगवान की औलादे नहीं है, वो देवनारायण भगवान की औलादे नहीं है। उनसे अभी भी कहता हूं, सचेत हो जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, सचेत हो जाओ। एक मीणा का छोरा, मीणा परिवार में पैदा हुआ, जिसने खून पायलट साहब के लिए खून दिया, जिसने गुंजल साहब के लिए इसलिए दिया क्योंकि गुजर मीणाओं को एक करता हूं मैं, तो गुजर मीणाओं के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। और पता चलता है कि कुछ गुजर साथी जो ओम बिरला जी के। राजस्थान की देवली उनियारा विधानसभा सीट के उपचुनाव के दौरान एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ देने वाले नरेश मीणा इन दिनों फिर से चर्चाओं में है। नरेश मीणा इन दिनों चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि उन्होंने गुजर समाज को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल बता दें आपको कि राजस्थान का हाड़ौती रीजन, और इस हाड़ौती रीजन में गुजर और मीणा वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है, जो कहीं ना कहीं सचिन पायलट की ताकत है। नरेश मीणा अपने आप को सचिन पायलट का एक तरीके से कार्यकर्ता बताते हैं और सीधे तौर पर कहते हैं कि सचिन पायलट साहब के लिए मैंने खून दिया है, मैंने आंदोलन में लाठियां खाई हैं, सचिन पायलट को मजबूत बनाने के लिए मैंने पुरजोर कोशिश की है। लेकिन कोटा के गुजरों को निशाना बनाते हुए सीधे तौर पर नरेश मीणा कहता है कि डूब मरो गुजरो, जो ओम बिरला का समर्थन कर रहे हो, ओम बिरला के गले में मालाएं डाल रहे हो। आखिरकार तुम्हें इस तरीके की राजनीति करने में क्या मजा आ रहा है? तुम देवनारायण भगवान की औलाद नहीं हो। सीधे तौर पर गुजरों को नामर्द शब्द तक का इस्तेमाल कहते हुए नरेश मीणा ने जो है अपना गुस्सा जाहिर किया है। नरेश मीणा को कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा, क्योंकि जब देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा था, उस दौरान नरेश मीणा जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में था और उस दौरान वोटिंग की गड़बड़ी की यहाँ पर आरोप लगाते हुए, वोटिंग के दौरान धांधलेबाजी के आरोप लगाते हुए उस वक्त के वहाँ के स्थानीय एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ दिया था और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया, उसे जेल में डाला गया। लेकिन उसके बाद नरेश मीणा को जबरदस्त समर्थन और एक जन माहौल मिलता हुआ नजर आया। नरेश मीणा अब रिहा हो चुका है, जेल से बाहर आ चुका है और सीधे तौर पर कह रहा है कि लड़ाई लड़ेंगे, संविधान की ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। आज हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन उन गुजरों को मैं आईना दिखाना चाहता हूं जो ओम बिरला को समर्थन कर रहे हैं। बता दें आपको कि ओम बिरला कोटा लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के सांसद हैं और ऐसे में जमकर गरजे हैं यहाँ पर नरेश मीणा ओम बिरला के खिलाफ। तीन नेताओं के वो अपने आप को कहीं ना कहीं आप प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जिसमें सचिन पायलट का नाम लेते हैं, मीणा समाज के बड़े नेता किरोड़ीलाल मीणा का नाम लेते हैं और हनुमान बेनीवाल का नाम लेते हैं कि इन तीन राजनेताओं को छोड़कर राजस्थान में वो किसी की प्रेरणा से कोई प्रभाव नहीं रखते हैं, ना ही किसी तरीके से प्रभावित होते नजर आते हैं। सुनिए किस तरीके से एक बार फिर से आपको बयान सुनवाते हैं नरेश मीणा ताबड़तोड़ अंदाज में उन गुजरों पर निशाना साध रहे हैं जो बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार अतिताइयों के खिलाफ हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा बिरला जी कि आप एक तो इस दत्ता को अपने पद से हटा दो। और ये जो दत्ता ये सोच रहा नहीं मैं एमएलए बन जाऊंगा बूंदी से, दत्ता तू तो क्या वही नहीं बन सकता। और मैं वो गुजर भाइयों से कहूंगा, बूंदी के गुजर भाइयों से, कोटा के गुजर भाइयों से, अरे डूब मरो, डूब मरो। जो आज भी ओम बिरला का स्वागत कर रहे हैं, दत्ता का स्वागत कर रहे हैं, डूब मरो गुजरो। एक तरफ लिखा जाता था वीर गुजर, वीर गुजर। जो हीजड़े, वो जो गुंजल के साथ नहीं थे, बिरला के साथ थे, वो गुजर हीजड़े हैं, वो वीर नहीं है, वो नामर्द हैं, वो अपने देवनारायण भगवान की औलादे नहीं है, वो देवनारायण भगवान की औलादे नहीं है। उनसे अभी भी कहता हूं, सचेत हो जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, सचेत हो जाओ। एक मीणा का छोरा, मीणा परिवार में पैदा हुआ, जिसने खून पायलट साहब के लिए खून दिया, जिसने गुंजल साहब के लिए इसलिए दिया क्योंकि गुजर मीणाओं को एक करता हूं मैं, तो गुजर मीणाओं के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। और पता चलता है कि कुछ गुजर साथी जो ओम बिरला जी के दत्ता के साथ हैं मेरे पास। बिरला जी मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के इस दत्ता को हटा दो, ऐसे लोगों को दूर करो
क्योंकि आप लोकसभा स्पीकर हो, आपके पास लोग जाते नहीं होंगे, कोटा के लोग आपको बताते नहीं होंगे। आपके आसपास के इस जंजाल को दूर कर दो, नहीं आपकी राजनीति को ये लोग खत्म कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये नरेश मीणा को सुना आपने, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और देवली उनियारा विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ चुके हैं। राजस्थान के हाड़ौती रीजन में काफी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं और इसके साथ साथ उनका साफ तौर पर कहना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने गुर्जरों के साथ जो सलूक किया था उसे हम भूले नहीं हैं। आगामी वक्त में फिर से सत्ता का तख्ता पलट होगा और उसमें बड़ी मजबूती के साथ पायलट साहब की अगुवाई में सरकार बनाई जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि नरेश मीणा की आक्रामक राजनीति क्या उन्हें राजनीतिक तौर पर पैर जमाने में मदद कर पाएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।